हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 6 का नैतिक शिक्षा का पाठ 16 राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी षड्यंत्र के अपराध में जिन 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी उनमें राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख थे। इन्होंने काकोरी में रेल से सरकारी खजाना लूटने का प्रयत्न किया था। तो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये जो हैं सो हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे। और इन्होंने और 4 लोगों के साथ, मतलब कि कुल 4 लोगों ने मिल करके और जो है सो एक ट्रेन को लूटा था, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार का उसमें खजाना जा रहा था। तो उसको लूटने का प्रयास किया था, लेकिन ये लोग पकड़े गए थे। राम प्रसाद के पिता श्री मुरलीधर अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखते थे। मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे इनके पिताजी जो थे, और इन लोगों बच्चों पर जो है सो बहुत कड़ी निगरानी रखते थे। एक बार राम प्रसाद कहीं खेलने चले गए तो उन्हें इतना पीटा गया कि वे कई दिन तक उठ ना सके, और शायद यहीं से उनके दिल में बगावत के भाव उत्पन्न हो गए। मतलब कि इतनी उनकी पिटाई हुई खेलने के कारण से, तो शायद ऐसा अंदाज़ा है कि इसी समय से जो है सो उनके दिल में जो है बगावत के भाव, यानी कि विद्रोह के भाव जो है वो उत्पन्न हुए। उन्होंने स्वयं लिखा है, उन्होंने एक जगह स्वयं लिखा है कि इस प्रकार खूब पीटता था पर उदंडता अवश्य करता था। यानी कि वह पीटता तो खूब था, लेकिन फिर भी जो है वो बदमाशियाँ बहुत करता था। शायद उस बचपन की मार से ही यह शरीर बहुत कठोर और सहनशील बन गया। राम प्रसाद में पढ़ने की राम प्रसाद में पढ़ने की इच्छा बड़ी तीव्र थी। वे जैसे तैसे पैसे जुटाकर किताबें खरीदते और पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें देखिए पढ़ने की बहुत इच्छा थी, पढ़ना चाहते थे। इसलिए उनके पास जब भी कुछ पैसे होते कहीं से जुटा करके पैसे, वो उसे किताब खरीदने में ही यूज़ किया करते थे। कुछ गलत किस्म की किताबें पढ़ने से उनमें कुछ बुराइयां भी घर करने लग गई थी। पर कुछ दिनों बाद जब मंदिर में आना जाना हुआ तो पुजारी जी के उपदेशों से ये आदतें छूट गई। इन्हीं दिनों उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को मिला। सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है, वो पढ़ने को मिला। इसे पढ़कर उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने स्वयं लिखा है कि इस ग्रंथ में उनके जीवन का स्वर्णिम पृष्ठ खुल गया। वे एक तख्त पर कंबल बिछाकर सोने लगे। रात के समय खाना भी छोड़ दिया, किसी के कहने से शहर भी छोड़ दिया। उबाल कर दाल या साग से एक समय भोजन करते थे। मिर्च और खटाई तो छूते भी नहीं थे। व्यायाम करने लगे, नित्य प्रति स्वाध्याय भी करते। कोई साधु महात्मा आते तो उनका उपदेश अवश्य सुनते थे। तो इतनी सारी चेंजेस जो है उनके लाइफ में हो गई थी। आर्य समाज में उनकी श्रद्धा देखकर कुछ लोगों ने उनकी शिकायत उनके पिता से कर दी। पिता ने जिद पकड़ ली कि या तो आर्य समाज छोड़ दो या घर छोड़ दो। तो राज प्रसाद टस से मस नहीं हुए, केवल एक कमीज और धोती पहनकर घर से निकलने को तैयार हो गए और पिता के पैर छूकर घर से निकल पड़े। जब लोगों ने उनके पिता से शिकायत कर दी कि वो जो है सो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं उन तो, और इस तरह के जो है सो अपने जीवन में परिवर्तन किया, उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो उनके पिता तो बहुत ही जो है वो स्ट्रिक्ट थे ही। तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि या तो तुम मुझे छोड़ दो या तो आर्य समाज को। तो उन्होंने पिता को ही छोड़ दिया न, और आर्य समाज को नहीं छोड़ा। तो उन्होंने पिता से कुछ नहीं बोला, बस उनके पैर छू करके वे घर से निकल गए और कुछ भी नहीं घर से लिया, बस अपनी जो कमीज़ पहनी थी और जो धोती पहनी थी बस उतना ही पहना और निकल गए हुए। जंगल में पेड़ पर बैठकर रात बिताई। भूख लगने पर खेतों से हरे चने तोड़कर खाए। नदी में स्नान किया और जलपान किया। दूसरे दिन वे आर्य समाज गए और स्वामी अखिलानंद का व्याख्यान सुना। वहाँ एक पेड़ के नीचे खड़े थे कि पिता कुछ लोगों को लेकर आए और इन्हें पकड़कर मिशन स्कूल के हेडमास्टर के पास ले गए। हेडमास्टर ने समझाया कि रोज़ रोज़ बच्चे को पीटना ठीक नहीं है। उस दिन के बाद से पिता ने उन्हें नहीं पीटा। राम प्रसाद आर्य समाज में जाते थे। उन्होंने साधुओं और विद्वानों की भरसक सेवा की थी, यानी काफ़ी सेवा की थी उनकी। और आर्य कुमार सभा की स्थापना हुई। उसकी ओर से शहर में व्याख्यान किए जाने लगे। वे व्याख्यान देशभक्ति और कर्तव्य परायणता से भरपूर होते थे। उचित स्थान न मिलने के कारण आर्य कुमार सभा मैदानों में ही चलती रही। इन्हीं दिनों राम प्रसाद का संपर्क ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो देश को आज़ाद कराने की सोचते थे। लोकमान्य तिलक के शाहजहाँपुर में
विचार सुनकर वे आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली पुस्तक लिखकर देशवासियों के खून को गर्म करना चाहा। बोल्शेविकों की करतूत, मन की लहर, कैथराइन, स्वदेशी रंग, यौगिक साधना आदि पुस्तकें भी उन्होंने लिखी और अनुवाद किए। इतनी सारी पुस्तकें जो है उन्होंने लिखी थी और उनका अनुवाद किया था। तो काकोरी रेल कांड में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया था। जो काकोरी रेल कांड हुआ था जिसमें सरकारी खजाना लूटा गया था, तो उनमें इनका काफ़ी योगदान था और इसी केस में वे पकड़े भी गए थे और 14 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई। फांसी घर के दरवाजे पर जाकर उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। इसके बाद तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना के बाद ओम विश्वानी देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रम तन्न आसु आदि प्रार्थना मंत्रों का पाठ करके वे फंदे से झूल गए। तो आई होप आप लोगों को ये जो है चैप्टर समझ में आया हो और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 17, मस्ताना योगी। तो भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना जोगी, ईंट और पत्थर खाए गोली से ना घबराए, घातक से कर गया अपने प्यार वो मस्ताना जोगी, भूले थे वेद की वाणी करते थे सब मनमानी, वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना जोगी, विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके दलितों पर कर गया फिर उपकार वो मस्ताना जोगी, कोई शुभ काम न था प्रीति का नाम न था, देखो बहा गया प्रेम की धार वो मस्ताना जोगी, पापी थे पाप करते ईश्वर से ना डरते, जड़ से मिटा दिया अत्याचार वो मस्ताना जोगी, वेदों की रक्षा करके अपना सत्यार्थ रच के जाति का कर गया हल्का भार वो मस्ताना जोगी। तो इसका भाव क्या है? इसमें जो मस्ताना जोगी है वो महर्षि दयानंद को बताया गया है। महर्षि दयानंद को इसमें मस्ताना जोगी बताया गया है और उन्होंने वेदों के उद्धार के साथ अनेक अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, किंतु उन्होंने अपने कार्यों को कभी भी नहीं रोका। तो देखिए इस चैप्टर नंबर ये था आपका 17 और ये 16, इन दोनों के जो है क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा चुकी हूँ। आप जाकर के मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो और प्लीज़ अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।